हाँ भाई, नमस्कार सभी को। तो कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। लास्ट अंतिम समय में आप अच्छी तरीके से मोटिवेट रहना मेरे दोस्त, डिमोटिवेट मत हो जाना, ठीक है। जो कर्मचारी चयन बोर्ड की आपकी वीडियो की है, कुछ क्वेरीज हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की, तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि एक तो देखो, सबसे बड़ी खबर आपके जो एग्ज़ाम सेंटर की है ना, और पदों में वृद्धि को लेकर के। एक चीज़ और बताऊंगा आपको कि एडमिट कार्ड को लेकर के, है ना। तीन चार चीज़ें हैं जो आपकी बहुत बड़ी खबर है कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। मैंने अभी आप हाल ही में आपको पहले बताया था सेप स्कोर के बारे में, लगभग पूरी एक्यूरेसी आपको मैंने बता दी थी। जाके आप लास्ट वीडियो अपना वीडियो एग्जाम को लेकर के वो देख लीजिएगा। आपकी जो 2 नवंबर को होने वाली एग्जाम है ना, उसको लेकर के मैं 2-3 चीज़ें आपको पहले ही क्लियर कर दूं। थोड़ा सा ध्यान रखना मेरे भाई। एडमिट कार्ड आप अपनी जो एसओसो आईडी है उस पर जाके एडमिट कार्ड खुद से निकाल सकते हो, कोई महाभारत नहीं है। प्रिंट आउट जब आप निकालने जाओ तो उस समय भी आप अपने क्या बता सकते हो, वहाँ पे आप आपके जो एप्लीकेशन नंबर है वो बताने के बाद में भी एडमिट कार्ड निकाल देगा, मित्र वाला, साइबर कैफे वाला, ठीक है। तो एग्जाम को लेकर के एक मेन चीज़ ये है कि आपका एडमिट कार्ड आपको SID पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, आप प्रिंट निकाल लेना। पदों में वृद्धि को लेकर के हैं, एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, फिर बाद में बताऊंगा। एकदम शानदार न्यूज आप सभी के लिए, इतनी मोटिवेट होने वाली अपडेट है। जितने भी एस्पिरेंट है, एक तो वीडियो के लिए 4-5 दिन आपके पास बचे हैं ना, तब तक 20-30 पेज हैं, 50 पेज हैं, मतलब योजना के राजस्थान के और इको सर्वे के जो जो मैंने आपको बता रखा है। टेलीग्राम पे माइंड जोन एजुकेशन पे लिंक कमेंट बॉक्स में ऊपर दे दी जाएगी, वहां आप डायरेक्ट एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाके माइंड जोन एजुकेशन के नाम से एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल कर लो। वहां पे आपको सीधे तौर पे पढ़ा है कि भाई आपकी PDF पढ़िए, डाउनलोड करो, प्रिंट निकालो, ठीक है, वरना मोबाइल में पढ़ लो। सबसे अच्छा तरीका है। एक बार मोटे तौर पे लिखी हुई चीजें हैं वो लगभग आपके अंतिम समय में इतनी कारगर होगी ना, वादा करता हूं 1% भी दिक्कत हो जाए, मैं यहीं बैठा हूं मेरे भाई, जाके आप वो पढ़ सकते हो। कोई समस्या आती है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, ओके। 8104649341 PDF इससे भी ले सकते हो, व्हाट्सएप से PDF ले सकते हो, ठीक है। 8104649341 इस पे आप वीडियो नोट्स डाल के मैसेज कर लेना। देखो, एक तो आपकी एग्जाम सेंटर को लेकर के है, ठीक है। जो जिला मुख्यालय है, 38 जिला मुख्यालय पे आपकी जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाई जा रही है। 2 नवंबर को आपको एग्जाम होने जा रही है। और एक मेन चीज क्या है कि भाई आपकी प्रातः 11 बजे से 1 घंटा पहले चले जाना भाई, सही रहेगा, क्योंकि समस्या ही होती है बाद में 1 मिनट लेट हो गया, 10 सेकंड भी लेट हो गए ना, तो एग्जाम देने के लिए आपको एंट्री गेट पे एंट्री नहीं देंगे। तो मैं इसलिए कहता हूं कि आप एग्जाम से थोड़ा सा 1-2 घंटे पहले चले जाया करो। ट्रैफिक भी रहता है, ठीक है, तो उसमें भी समस्या होती है। तो आपकी 11 बजे से एग्जाम है, तो एग्जाम सेंटर पे आप 9 बजे ही पहुंच जाओ, ठीक है। आपकी एक ID ले जाना जिसमें नवीनतम फोटो, आधार कार्ड हो आपके पास में, आपकी ID होनी चाहिए, है ना, आपके एड्रेस की ID और खुद की ID होनी चाहिए। जैसे आपका आई थिंक जिनके पास पैन कार्ड है वो भी ले जा सकता है, 10th की मार्कशीट है वो ले जा सकता है। आपकी ID प्रूफ होनी चाहिए, है ना। इलेक्शन कार्ड है वो भी चल जाएगा, मतलब आपकी ID प्रूफ होनी चाहिए कि आप वही व्यक्ति हो जो एग्जाम देने के लिए आए हो और जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, ठीक है। डमी कैंडिडेट बहुत सारे आते हैं, तो उनको रोकथाम के लिए चीजें बनाई गई हैं। तो आपकी ये एग्जाम होने वाली है। जैसे एग्जाम होगी मैं आपको तुरंत एक्सप्लेन के साथ में आपको पेपर मिल जाएगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां देख सकते हो, आंसर की वगैरह वो चीजें आपको वही मिल जाएगी, ओके। ये सारा आपको जिला मुख्यालय दे रखे हैं, इसमें आपको लगभग मुझे लगता है कि आपके आसपास में ही सेंटर्स मिल जाएंगे, ओके। हाँ, जिनको मुलाकात करनी है सिक्कर वगैरह में जो आता है, जो सेंटर आता है, तो आप पुलिया के उस पार आके, जैसे पेपर रोड जानते हो, वहाँ आके आप मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जैसे 4-5 बजे के समथिंग मुलाकात करनी हो, क्योंकि देखो मुझे लगता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट बहुत बार आते हैं, बहुत बार कॉल भी करते हैं, या तो मैं नहीं रहता हूँ वहाँ पे, अगर मैं रहता भी हूँ तो मैं मुलाकात नहीं कर पाता हूँ, बहुत सारे काम रहते निकल जाते हैं, ठीक है। टीम आपको वहीं मिल जाएगी, है ना, तो मैं भी आपको लगभग एग्जाम के दिन तो वहीं मिल जाऊंगा, ओके, क्योंकि पेपर वगैरह करवाने हैं तो उसके हिसाब से। तो ये चीज आपको वीडियो को लेकर के, अब मेन मुद्दे पे आते हैं अपन कि आपके पदों में वृद्धि को लेकर के क्या अपडेट आ रही है।
देखो अब आप डिमोटिवेट क्यों होते हो? अब भाई आपके तो फायदा है भाई, जिन्होंने फॉर्म फिल कर रखा है ना, आपके तो बहुत बड़ा फायदा है। अब कैसे फायदा है? एक तो पहली बात तो ये कि जितने आवेदन आए थे उन्हीं में कंपटीशन होगा। मेन चीज है कि आपकी जो पोस्ट इंक्रीज होगी ना, वो अगर 500-600 भी होगी ना, अब तो 100% का रूल है। अब जो वैकेंसी आपकी आएगी वो आगे सीईटी में आएगी। सीईटी अगले साल कंडक्ट होने जा रही है 26 में, तो उसमें एंड तक आपको वैकेंसी और देखने को मिल जाएगी। 100% रूल वाला सीन होगा। आई थिंक इतने मुझे जहां तक अपडेट इंफॉर्मेशन मिली है, 500-600 पदों के समथिंग आपके पद एग्जाम के बाद में भी बढ़ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल बात है। वैकेंसीज के बढ़ते हैं पद, तो आपको निश्चित होकर एग्जाम देख के आनी है और डिमोटिवेट नहीं होना है। लास्ट में आपके जो इंग्लिश वगैरह के, हिंदी वगैरह के, इंग्लिश के वोकेब वगैरह है, आपके एनोनिमस सिंड्रोम, जो भी चीज़ें हैं ना, जो चीज़ें लगभग क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, वो एप्लीकेशन पे पढ़िए। जाओ, पीडीएफ है 20-30 पेज की, एक बार उनका रट्टा मार लो। लास्ट में यही है कि 50-60 पेज आप 1-2 घंटे में निकाल सकते हो। अंतिम समय में कम से कम 10 नंबर तो ठीक कर लो ना। 10 नंबर 20 नंबर आराम से ठीक हो रहे हैं आपके, 10 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो ये मान के चलो 1.25 का क्वेश्चन है, तो आपके कितने सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो मैं अंतिम समय में ये चीज़ें आपको रेफर इसलिए करता हूँ कि आपके 1% की जगह सही हो रहा है तो 5% सही हो। प्रयास हमारा यही रहता है कि कम से कम मैटर में आपके अधिक क्वेश्चन सही हो। लास्ट में ये चीज़ें फैक्ट वाली चीज़ें ही काम में आती है। ये नोट्स वगैरह स्टार्टिंग में काम नहीं आते हैं। जो एस्पिरेंट लेना चाहता है वो ले सकता है, एज योर चॉइस है, कोई ज़बरदस्ती नहीं। ओके, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। एप्लीकेशन की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में ऊपर मिल जाएगी। जाके टेलीग्राम पे जितनी भी अपडेट्स आती है आपको अवेलेबल हो जाएगी, है ना। एक चीज़ और है, जितनी भी वैकेंसीज राजस्थान की होती है, सारों का सिलेबस आपको अपने एप्लीकेशन पे मिल जाता है। सारा सिलेबस, जितनी वैकेंसीज आती है, A to Z वैकेंसीज। हाँ, जिनका ये लगता है कि भाई हमको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है, तो हिंदी में देख लीजिएगा, हिंदी में कन्वर्ट करके डाला हुआ है। एसआई का है, जैसे मान लो एसआई का है, तो एसआई का जो जीके जीएस का पेपर है वो इंग्लिश में ऑफिशियल प्रोवाइड कर रखा है, तो हमने उसको कन्वर्ट करके हिंदी में कर दिया। तो हिंदी का सिलेबस है, लगभग आपको सारा चीज़ें मिल जाएगा। अगर जो नहीं मिलता है उसका मैसेज कर दीजिए, वो भी उस पर अपलोड कर दिया जाएगा। अपडेट होते रहते हैं वहाँ, जैसे जैसे नया आते हैं, सिलेबस आती है, नई वैकेंसी आती है, उसके आधार पर वो अपडेट कर दी जाती है चीज़ें। ठीक है, तो आपको वो सारी चीज़ें अवेलेबल एक जगह हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी नया एस्पिरेंट है वो भटके नहीं। ओके, एग्जाम दीजिए, ऑल द बेस्ट। बाकी और एग्जाम तक मिलते हैं अपन। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, आपको वहाँ अपडेट मिल जाएगी। ओके, ऑल द बेस्ट। आपका जो एडमिट कार्ड है वो जल्दी आपको एसओसो आईडी पे मिल जाएगा। तो एसओसो आओ, डायरेक्ट एसओसो आईडी में जाओ, रिक्वायरमेंट वो जो आपका पोर्टल है उस पर क्लिक करोगे तो एडमिट कार्ड का सेक्शन आएगा, उसमें क्लिक करके आप डायरेक्ट एडमिट कार्ड के सेक्शन में जा सकते हो। ठीक है, बाकी आपको और बता दिया जाएगा, वरना आप इमित से निकाल लेना, इतने झंझट क्यों करने हैं, है ना। डायरेक्ट जाओ, वो एडमिट कार्ड निकाल दो, प्रिंट आउट निकाल दो। ठीक है, आपका यहाँ सेंटर है। ओके, ठीक है, सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे तरीके से लास्ट में रिवीजन कर लेना, जो चीज़ें पहले पढ़ रखी है वो पढ़ लेना, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।